तो आज मकान छीन के सकते जो हमारे बच्चे के साथ हुआ है वो तो मेरे दर्द पड़ा हो मेरे ऊपर गुजरी है, उसको मैं बहुत पा रहा हूँ। आप सब जनता को मेरे साथ है, सब निवेदन है कि जो भी है उनके मकान टूटे, उनको जो हमारी इनके सबसे आप विरोध किया हमारे ऊपर, सबकी तो सबकी समस्या मेरे ऊपर हल है, सबका आदम सम्मान है मेरे ऊपर। जो भी उनके मकान ये करे, 2 दिन में आज करो, कल करो, परसों करो, जो भी टूटे करे शुभम की हत्या को लेकर बजरंग दल ने किया प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बजरंगी पहुंचे राजवाड़ा। बोले शुभम के पिता किसी और के बच्चे के साथ ऐसा ना हो, हत्यारों पर कार्यवाही हो। बोले बजरंग दल के नेता राजेश बिंजवे, कहा नाइट कल्चर, नशे पर रोक सहित प्रशासन के समक्ष रखी 15 मांगे। बोले एसडीएम ओम प्रकाश बड़कुल ज्ञापन लिया है, उचित कार्यवाही की जाएगी। बजरंग दल ने ज्ञापन में चौराहे पर नशे के विरुद्ध और हत्यारों के मकान तोड़ने को लेकर मांग रखी। इसमें हमने मुख्य रूप से 15 मांगे रखी है। एक तो नाइट कल्चर बंद हो, नशे के मुख्य जो सौदागर है जो इंदौर को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे ड्रग माफियाओं पे सख्त कार्रवाई हो। जिस नवयुवक की हत्या हुई है उसको उचित मुआवजा मिले, उसको मकान मिले, उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले। साथ ही भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना हो, इसलिए पुलिस सख्त कानून लेके आए और नाइट कल्चर के नाम से जो नशा परोसा जा रहा है, विद्यार्थियों को बर्बाद किया जा रहा है, वो सब चीजों पर तुरंत कानून बन के कार्रवाई हो। साथ में जिस थाना क्षेत्र में इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो, अगर वहाँ के कार्रवाई नहीं करते तो वहाँ के अधिकारी पर भी कार्रवाई होना चाहिए। अगर उनकी लापरवाही के चलते अगर ऐसी घटना होती है तो इस सब चीजों पर सख्त कार्रवाई हो, ऐसा समाज का आग्रह था। ये पूरा हिंदू समाज, व्यापारी और साधु संतों के आह्वान पर ये धरना दिया गया था। एसडीएम साहब ने कहा कि हम जितनी सख्त तुरंत कार्रवाई होगी। हमने मांग की फास्ट ट्रैक में इसको चलाया जाए, इनको सजा दी जाए, मकान की भी तोड़ने की कार्रवाई तुरंत की जाए। उसको बड़ा पे अभी 2 लाख रुपए उन्होंने तत्काल सहायता दी है। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि एक बड़ी राहत सामग्री मिले, उनके परिवार को और मकान मिले और नौकरी मिले। अगर समय रहते मांगे पूरी नहीं हुई और फिर कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई तो ऐसे अपराधियों पर समाज सड़क पर आकर निपटेगा, क्योंकि पुलिस विफल रही तो फिर समाज, क्योंकि हमें भी समाज को भी अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। अगर हम पे कोई घात करता तो उसका प्रतिघात करना, हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इसलिए समाज ऐसी कोई बड़ी घटना न हो जिससे कि प्रतिकार करने के लिए मजबूर होना पड़े। कुछ चंद लोग, जैसा एक कहावत है ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, सारा प्रशासन ऐसा नहीं है, पर कुछ लालची लोग, कुछ जो ड्रग माफियाओं से मिले ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उन पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और यह जो व्यापार फैल रहा है इसमें जो भी सम्मिलित है उनको तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। नाम इसलिए नहीं कि जब तक सबूत नहीं रहते नाम नहीं, और ये सब टेबल के नीचे होता है, टेबल के ऊपर नहीं होता, इसलिए हम नाम नहीं लेंगे। प्रशासन शासन सब जानता है कौन मिले हुए और कौन माल बेच रहा है और कौन संरक्षण दे रहा है। एक दुखदपूर्ण घटना घटी थी, इसके संदर्भ में यहाँ लोग ज्ञापन देना चाहे। उन्होंने ज्ञापन अभी अपने को दिया है और अभी इनसे चर्चा हो गई है। 14 बिंदु में मांगे हैं, जिसमें हत्यारे के खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए, कंपनसेशन दिया जाए, और इसके अतिरिक्त और भी विधि पूर्वक उनकी मांगे हैं जो उसमें लिस्टेड है, और वो सब मांगों को हमने बताया ज्ञापन के माध्यम से राज्य शासन को भिजवा दिया जाएगा। उसमें विधि प्रक्रिया है, क्योंकि हम न्याय प्रक्रिया से बंधे हैं, माननीय न्यायालय का आदेश का पालन करते हैं, शासन के निर्देशों का पालन करते हैं। जो भी कठोरतम कार्रवाई होगी उसमें वो हम करेंगे। रेड क्रॉस कलेक्टर महोदय के निर्देश है कि हमारे पास रेड क्रॉस सोसाइटी, उससे 2 लाख रुपए हम चेक तुरंत देने के लिए तैयार है।